Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are fine. On behalf of ISES school system, allow me to extend a warm welcome to all of you. Let me briefly introduce myself. My name is Miss Nabila from ISES school system. I am delighted to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 2 Bravo Computer. We are on lecture number 1. If you cover this lecture, you are shown to listen me carefully. So I am going to introduce you with the basic concept of computer science. First of all, we will discuss message of the day. Message of the day. There is no elevator to success. You have to take the stairs. आपके पास कोई एलिवेटर नहीं होगा कामयाबी के लिए, आप लोगों को मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर लिफ्ट होती है, मतलब हम लोग नीचे होते हैं तो वहाँ इंटर होते हैं तो हम लोग सबसे ऊपर चले जाते हैं, सबसे ऊपर वाली मंजिल में चले जाते हैं, तो वो एलिवेटर होता है। तो इन्होंने इस मैसेज ऑफ द डे का ये मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कदम रख के चलना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप लोग फर्स्ट में ही ना मतलब पहले स्टेप में आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर चलोगे, फर्स्ट ईयर मतलब आप फर्स्ट क्लास में मेहनत करोगे, देन फिर सेकंड क्लास, क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में, क्लास 4, इस तरह आप स्टेयर्स वाइज चलोगे तो तब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, मतलब साथ साथ सीखोगे, एक कदम रखोगे फिर सेकंड कदम, इस तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड योर मैसेज ऑफ द डे। योर नंबर 1 types of computer. We are on your number 1 types of computer. About previous lecture in school हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू द पहले कंप्यूटर पढ़ा था। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्कूल में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, जिसमें मैक्रो कंप्यूटर होता है, मोबाइल कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और फिर सुपर कंप्यूटर होता है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोबाइल कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने क्लास वर्क किया था और आप लोगों को टेस्ट मिला। नाउ हम लोगों का पेज नंबर 9 से काम रहता था, मतलब शुरू करना है हम लोगों ने। नाउ about today lecture number 1 book reading page number 9. Please see on page number 9 handheld computers. There are miniature computers. They are also operated through a digital pen or stylus. They are used for specific purpose only. ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर क्या होते हैं? वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो ऑपरेट करेंगे। ये जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं ये हमारे पास थ्रू डिजिटल पेन, मतलब ये उसका डिजिटल पेन होता है। और मतलब ज़्यादातर आप लोगों ने कोई मोबाइल वगैरह होगा, वैसे भी उसके साथ भी एक पेन टाइप होता है। तो हम लोग वो भी आजकल के नहीं, बहुत पुराने दौर के मोबाइल थे तो उसमें हम लोग मोबाइल से टच स्क्रीन चलाते थे। लेकिन ये कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास डिजिटल पेन से हम लोग काम करते हैं इसकी स्क्रीन पे। और हमारे पास यूज होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली, मतलब बहुत स्पेसिफिक पर्पस, मतलब मखसूस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स थे और इनकी साइज़ भी छोटा होता है, यह मोबाइल की तरह होते हैं, हैंड पे हम लोग कैरी कर सकते हैं इजीली। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सी ऑन पेज नंबर 9 बुक रीडिंग हम कर रहे हैं, पेज नंबर 9 पे है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 10 to the 100 person कैन वर्क ऑन इट। 10 से लेके 100 बंदे इस पे काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे 10 से लेकर 100 बंदे इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, अपना सारा काम इस पे हम लोग कर सकते हैं अगर 10 से लेके 100% की रेंज हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। फिर उन्होंने ये सेटअप भी बताया है और नीचे लिखा है मिनी कंप्यूटर यूनिट। ये मिनी कंप्यूटर यूनिट है सारा, मतलब इस पे सारा वर्क होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है मिनी कंप्यूटर्स की क्या खसूसियात है। उस पर 10 to the 100% कैन वर्क ऑन इट एट द सेम टाइम। ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। और हैंडल कंप्यूटर की लाइन याद रखनी है, दे आर मैन्युफैक्चर, दे आर ऑल्सो ऑपरेट टू अ डिजिटल पेन। ये ऑल्सो ऑपरेट करते हैं डिजिटल पेन से और दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये भी आप लोगों ने लाइन याद रखनी है।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट, रीडिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी, आई होप सो। सी ऑन पेज नंबर 10, टर्न योर बुक्स, turn your page on books and see on page number 10. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स 100 और 1000 ऑफ पर्सन कैन वर्क ऑन इट एट द सेम टाइम। इन कंप्यूटर्स पे 100 से लेके 1000 पर्सन काम करते हैं। पहले हम लोगों ने मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। मिनी कंप्यूटर में क्या था, उस पर कितने पर्सन वर्क कर सकते हैं? 10 to 100% कैन वर्क ऑन इट। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह ही है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन इस पे 100 से लेके 1000 पर्सन काम कर सकते हैं। मतलब 100 से लेके 1000 बंदे इस पे एक ही वक्त पे काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, फिर इन्होंने बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, इस तरह के उनका सेटअप होता है, यूनिट होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नाउ योर क्लास असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट और क्लास वर्क इज राइट द नेम्स ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों ने 4 बेसिक जो पार्ट है, हिस्से कंप्यूटर के, वो लिखने हैं। आंसर क्या है? ए फॉर आंसर। द 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे? फर्स्ट पेज पे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने पहले पीछे से काम नहीं किया। ये मैंने क्लास वर्क भी कराया था, लेकिन अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों की कॉपी पे ये मतलब वर्क हुआ हुआ है तो आप नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ हुआ तो आपने वर्क जरूर करना है। क्योंकि कुछ बच्चों के बाद में एडमिशन हुई थी तो उन लोगों का इशू था कि उन लोगों ने कुछ काम नहीं उतारा हुआ था। तो राइट द नेम्स ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है? सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, वेयर इज द सिस्टम यूनिट इज नोटबुक कंप्यूटर्स। इन द नोटबुक्स कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज फिक्स अंडर द कीबोर्ड। नोटबुक कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है, जो सिस्टम यूनिट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है कीबोर्ड के अंदर ही, मतलब कीबोर्ड के अंदर ही सिस्टम यूनिट फिक्स हो जाता है। तो हम लोग वो कीबोर्ड जो है वो सिस्टम यूनिट के साथ साथ काम करता है और मतलब फिर वो नोटबुक कंप्यूटर बनाता है। आप लोगों ने नोटबुक कंप्यूटर भी पढ़ा था। नाउ हैव हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव यू स्टडी इन दिस यूनिट। हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़ी है। अभी हम लोगों ने मैक्रो कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ लिया है। सुपर कंप्यूटर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है इसके नेम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं विच आर एज फॉलो: मैक्रो कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने क्लास वर्क नोट आउट करना है कॉपी पे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैक्रो कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम computers and super computers. I hope you understand your class assignment. Now your diary is your number 1. Learn the reading and do and memorize your class work. मतलब आप लोगों ने कॉपी पे नोट आउट भी करने हैं ये 3 क्वेश्चन, साथ आप लोगों ने डू मतलब मेमोराइज भी करने हैं, साथ साथ काम तैयार करना है, क्योंकि आप लोगों की यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आप लोगों के फर्स्ट टर्म में आएगा। I hope you understand your classwork. Do your home tasks with full concentration. Allah Hafiz. Subject in charge Miss Nabila. Stay home, stay safe.